दोस्तों नमस्कार। अब शाम की वीडियो शुरू कर रहे हैं जी। यहाँ से बबलू भाई और पापा जी जा रहे हैं जी काम से। और ये देखें जी, आज इन्होंने क्या करा, जो राजा भाई वाली प्रेशर की स्प्रे मशीन है जी, वो फ्रेम वाली जो है वो सामने रखी है दोस्तों, उससे मोटरसाइकिल धोई है दोनों। ये देखो जी, क्या मस्त चमक गई दोनों। तो दोस्तों हम तो सोच रहे थे कि डीजल मारेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर डीजल मार देते ये समाप्त हो जाते। ये डीजल मारने से जो है, डीजल क्या करता है, उसके मैल के नीचे घुस जाता है सब जगह। लेकिन इन्होंने वैसे ही कर दी। तो दोस्तों ये स्प्रे मशीन बहुत काम आती है कि ये प्रेशर से आप मोटरसाइकिल, अपना घर, टाइल्स, ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, ये चीज़ें धो लो। अब दोस्तों मम्मी आराम कर रही हैं, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है जी, घोट हो रहा है बहुत बुरा। तो ये वैसे ही होगा, घोट होगा फिर बारिश आएगी, फिर घोट होगा फिर बारिश आएगी। तो यहाँ जी सब फिट है दोस्तों। मैंने जो था चारा तभी काट दिया था जैसे ही मैं वीडियो बंद करी दोपहर तक की, खेत में से आके, तो तभी एकदम से बिजली आ गई। तो दोस्तों मुझे लगा के करना चाहिए, तो दोस्तों मैंने 2 बोझ तभी काट दिए थे। ये देखे जी, ये तो थोड़ा अभी यहाँ पत्ते से फला के चला गया, वो खेल के गया है यहाँ, तो ये काट दिए थे जी 2। और बाकी यहाँ देखें जी, गाय रिलैक्स है जी, दो तरह के चल रहे हैं पंखे। तो दोस्तों अब जो है ई रिक्शा वाले भाई जो हैं एक हमारे, वो ये बोर्ड उतार के गए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे बाथरूम में जो था ऊपर वाले में तो लग गया था ये वाला गेट। और ये एक मटेरियल है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, ध्यान नहीं आ रहा मेरे। ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक सी है। तो दोस्तों ये जहाँ लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। आज तक जो था वहाँ पुराने ही टाइम का कभी का हमारा जैसे शिष्य आए थे, तो शिष्यों में फट्टी आई थी, चीड़ की फट्टी आई थी। तो दोस्तों उनका ही गेट बनवा दिया था। तो इस बाथरूम में यही गेट लगा हुआ था, देखो ये आज तक जो था यही गेट चल रहा था। तो दोस्तों ये सब बोल्ट खोल के ऐसे कैसे उतार देंगे, कहीं और काम आ जाएगा ये। और फिर जो है इस जो इसकी टचिंग रह रही है बाथरूम की, वो टचिंग करवा देंगे बिल्कुल। ये टंकी वंकी लग के फिट हो गया है जी, नई सीट लग गई है। तो थोड़ा सा काम इसमें रह रहा है, तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो भी आए गए आते हैं हमारे नाते रिश्तेदार, सब गाँव के भी सभी जो है इसी ज़्यादा बाथरूम के संपर्क में रहते हैं। तो दोस्तों इसी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी छोटा मोटा काम है दोस्तों उसे करवा रहे हैं। एक बार राउंड लगाने दोस्तों खेत में चलते हैं जी, फटाफट मोटरसाइकिल उठा के। मेरा मुँह ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों यही है कि अब शाम को तो कुछ कर ही नहीं रहे। आपने देखा था मैं करीब 3:30 बजे खाना खाया नहा के। तो दोस्तों यही है कि जब धरती गिल्ली रहती है ना, तो ऊपर से जो गर्मी पड़ती है वो इतना भभका बन जाता है कि वो यहाँ टकराता है सर में। अब थोड़ा रिलैक्स है। तो दोस्तों चलते हैं खेत में। खेत में आ गए हैं जी। और देखो जैसे बहुत दिनों के बाद में मोटरसाइकिल धुई है, प्रेशर से धुई है जी। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, करना वही काम पड़ेगा, हल्का सा डीजल लगाना पड़ेगा इसमें, हल्का हल्का सा। उसे भी ऐसे करेंगे जो वे नाई वाले फुहारे आते हैं उस बोतल में गिर के, जैसा हमने ट्रैक्टर मंडियों में देखा ज़्यादातर, वो ट्रैक्टर पर डीजल मारते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें भर के फुहारा मार देते हैं। तो डीजल क्या करता है, एक तो वो शाइनिंग लाता है, पॉलिश का भी काम करता है, कोनों में कहीं जंग लग रहा होगा उस चीज़ को भी हटाता है। तो उसके बड़े फ़ायदे मिलते हैं। तो ये आइडिया आया है जी। और बाकी देखो ये जो लगातार 2-3 बारिश हुई हैं, पेडियाँ देखो जी, इधर ये चारे देखो जी, सारे कितने बेहतरीन। ये ज्वार ख़त्म थी जी, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म थी, इसका तो नामो निशान ख़त्म था जी। नीचे सांटी दिखाई दे रही थी इसमें, ढावा बिल्कुल ख़त्म थी जी। ये हो जाएगी बहुत बढ़िया। ये इसे जितनी लेट करके काट लेंगे, इसमें इतना ही बढ़िया इनका औसत आएगा। बाकी वे नीचे के 3 टुकड़ों की बढ़िया हो गया, बाढ़ लग गया है इधर, इसमें बाढ़ लग गया, अंकित भाई वाले में लग गया। जय श्री माता जी, परमात्मा ऊपर वाला सबको ठीक ठाक रखे जी। और ये देखें जी, हाँ अपना भी दोस्तों, ये देखो रास्ते से ऊपर निकल गया जी गन्ना इधर से खेत में से। तो दोस्तों मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो आपने देखा था मैंने वहाँ छोड़ दिया था सामने, अब लेबर आएगी सुबह, बात हो रही है। तो वो आज किसी की मुंजी लगाने चले गए थे, चावल लगाने चले गए थे। तो दोस्तों वहाँ से सामने देखो जी, जो पेडी गन्ना है वो हमारी ट्यूबवेल से ऊपर निकल गया है, देखो वहाँ से लेवल देखो।
तो ये बारिश इतनी बढ़िया रही है जी। हमारे यहाँ सबसे कमज़ोर खेत हमारा ये था जी, जो सबसे बाद में हमने डाला। इसमें 3-4 वैरायटी थी। एक ये था जी चक्रोड के बराबर में, जैसे कि आप काफ़ी दिनों से देखते आ रहे थे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हवा जो है हमारे जंगल में इन 2 खेतों पे आई। एक तो ये ताऊजी वाला है, बराबर वाला चक्रोड वाला है, बेकार हो रहा था, बिल्कुल सोखा मान रहा था, बीमारी आ रही थी। तो इनके पास में जो है करीब ये जो अकेला ट्वेल है, ये 70 बीघे के आसपास की भराई करता है। एक चक ये है जी रास्ते से इधर बहुत बड़ा इनका फार्म से लगा हुआ। फिर ये ज़मीन है जी चक्रोड के बराबर में, वहाँ एक वो 3-4 बीघे में वहाँ पानी जाता है। तो दोस्तों ये देखें जी, यहाँ गलिहारा कैसा भर के चल रहा है जी। ये देखो साइड में खूड़ आपका 0118 वैरायटी है जी। तो यहाँ भी देखें जी। अब दोस्तों इसमें जो है कल लेवर के आने की बात है, और हम भी लगेंगे जी उनके साथ में। हम भी दोहरा करेंगे, जैसा वहाँ वो कोने पे लगाएंगे फिर दराती से, क्योंकि वो दोस्तों अंदर ही अंदर सफाई कर देंगे। तो हम इसे जो है यहाँ से दराती से काट के ऊपर रख देंगे, सारी घास को काट काट के खींच लेंगे ऊपर की तरफ। तो जो ये गन्ना नीचे है खाई के बिल्कुल जस्ट नीचे बुरा है, कुछ कुछ आँख बिल्कुल नीचे आ गई हैं लंबा रखने की वजह से। तो ये ग्रो कर जाएंगी और बस आगे तो फिर ये घास को अंदर नहीं जाने देंगी। अभी घास का जोर है, अगर हम इस टाइम घास में हाथ निकलवा देंगे। वैसे तो दोस्तों हमने अपने काफ़ी टाइम पहले झोट्टे से ही और ट्रैक्टर से ही इतने घास को भी कंट्रोल करा जी। इतना घास, जितना बड़ा गन्ना इतना बड़ा घास था, खाद डालना, अड़ंगा जितने भी थे, मतलब जितने भी पैकेट होते हैं, जितना भी कीटनाशक दानेदार होता है, टॉनिक होते हैं, डाई में यूरिया, रामबाण, सिंगल सुपर फास्फेट, चूरे वाली पोटास मिला के अड़ंगा गेर के खेत में जी पहले दिन शाम को, और अगले दिन जो था मिट्टी चढ़ा दी थी दोनों तरफ से। तो दोस्तों बहुत सुपर प्रोडक्शन मिला, सारा घास एकदम से दब गया। कई दिन पानी नहीं दिया खेत को, सारा खाद पड़ा हुआ था, एकदम घास पूरा ब्लास्ट कर गया, गन्ना ऊपर था। तो दोस्तों इतना तगड़ा गन्ना हुआ कि उदाहरण जो था एक पेश हुआ कि घास से गन्ना कभी नहीं मरता। गन्ना की फसल मरती है पानी की कमी से, खाद की कमी से और कीटनाशक की कमी से। घास से तो गन्ना कभी मरता ही नहीं। ये तो लोगों ने एक ऐसी भ्रांति पाल ली, बिना मतलब में दिमाग खराब कर लिए, देह घास की दवाई, देह लेवर। अब हमने इसमें आपका दूसरी बार हाथ निकलेगा, और दोस्तों दूसरी बार भी हमारी कमी से निकलेगा। हमारा पावर वीडर लेट आया, अगर हमारा पावर वीडर जल्दी आ जाता तो वो इस साइड की घास को अंदर नहीं जाने देता। पौधों के बीच में घास नहीं है, वो साइड की ही घास है जो मुंडेर पर साइड में लटकी हुई थी, वही खूड़ में अंदर भर गई। तो कोई बात नहीं, आते आते साधन आते हैं दोस्तों, एकदम से तो कुछ होता नहीं। देखो आविष्कार होता है, उसमें भी समय लगता है। 100 बार 99 बार बात बिगड़ती है, चीजें इकट्ठी करके लगाई जाती हैं, फिर कहीं जाकर 100वीं बार या 1000वीं बार या 1,00,000वीं बार जाके सफलता मिलती है। तो यही है जी। अब चल पड़ते हैं जी घर। चारों तरफ से दोस्तों नाच आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, मक्खी भी टकरा रही हैं फोन से। चलते हैं जी घर फटाफट। बहुत बढ़िया है जी, लेकिन गर्मी है। गर्मी ये बता रही है कि आजकल में फिर से बारिश आएगी, और आनी चाहिए भी। खैर अभी तो दोस्तों बस यही है, हमें 2 दिन का मौका मिल जाए। आज लेवर हमें धोखा देगी, नहीं तो आज में कल में हमारा खेत निकल जाता। बहुत बढ़िया, अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा।